हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नों को भी जानेंगे। हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर सीरीज पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि परिवहन साधनों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो बता दें, किसी भी देश का समुचित विकास बिना परिवहन के संभव नहीं है। ठीक है, अगर हम ये भी सोचें कि बिना यातायात के किसी भी देश का विकास हो सकता है तो यह संभव नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में यातायात के मुख्यतः कितने साधन हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड में मुख्यतः यातायात के 3 साधन हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका है सड़क यातायात, दूसरा आपका रेल यातायात और तीसरा आपका है हवाई यातायात। ठीक है, सड़क यातायात की अगर बात करें तो राज्य में 85% से अधिक यातायात जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? सड़क यातायात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी के जो दोनों साधन हैं उनका प्रयोग जो है हर जगह के लिए संभव नहीं है, तो उनका प्रयोग लिमिटेड है और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो किसका है? सड़क यातायात का है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है सड़क यातायात। ठीक है, उत्तराखंड परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र कौन सा है? सड़क यातायात है, क्योंकि राज्य का 85% से अधिक जो यातायात साधन है वो क्या है? सड़क यातायात साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के किस मंडल में सड़कों की संख्या एवं लंबाई अधिक है? गढ़वाल मंडल में। ठीक है, राज्य के गढ़वाल मंडल में सड़कों की जो संख्या है और लंबाई है वो अधिक है अकॉर्डिंग टू कुमाऊं मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, गठन के समय तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, गठन जब हमारा उत्तराखंड का हुआ था तो उस समय राष्ट्रीय मार्गों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। अगर वर्तमान की आप बात करें तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 20 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला कांडी मार्ग माउंटेन रोड किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, कांडी मार्ग माउंटेन रोड की बात हो रही है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ने वाला कांडी मार्ग माउंटेन रोड जो है वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी किमी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो कितनी किमी है? 2949 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 2949 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में 80% योगदान किन वाहनों का है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो राज्य है, राज्य में सड़क परिवहन में 80% योगदान जो है वो किन वाहनों का है? राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों का। ठीक है, किसका है? राज्य के निजी ट्रांसपोर्टरों का है, जिसमें निजी बसें जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनका 80% योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी किमी है? 46,042 किमी। ठीक है, कितनी है? 46,042 किमी जो है राज्य में सड़कों की लंबाई है, जिसमें लोका निर्माण विभागाधीन के अंदर कितना है? 34,425 है। ठीक है, लोका निर्माण विभागाधीन के अधीन कितना है? 34,425 है और स्थानीय निकायों के अधीन कितना है? 4,094 है। ठीक है, स्थानीय निकायों के अंदर कितना है? 4,094 है और सीमा सड़क संगठन और वन्य तथा अन्य विभागों के अधीन कितना है? 7,504 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1941 में कोटद्वार पौड़ी में। ठीक है, कब और कहाँ की गई? 1941 में कोटद्वार पौड़ी में की गई इसकी स्थापना। ठीक है, और गढ़वाल मोटर्स की बात करें तो गढ़वाल मोटर्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स की ने जो सेवा है वो अपनी कब शुरू की थी? 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, इनकी सेवा प्रारंभ हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना जो हुई थी वो 1941 में हुई थी और अपना जो सेवा देनी इन्होंने शुरू कर दी थी वो कब की थी?
11 अगस्त 1942 से की थी, ठीक है। और बात की जाए 1946 में यह कंपनी जो थी बंद हो गई थी, ठीक है। कब ये कंपनी बंद हुई थी? 1946 में यह कंपनी बंद हो गई थी, ठीक है। और फिर से दोबारा सितंबर 1947 से इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। GMAU जो है उसका पुनर्गठन कब किया गया? सितंबर 1947 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कुमाऊं मोटर्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1949 में काठगोदाम नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल जिले के काठगोदाम में 1939 में जो है कुमाऊं मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर हमसे वर्तमान की बात की जा रही है, तो वर्तमान में उत्तराखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH7 है, ठीक है। कौन सा है? NH7 है। और NH7 इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी है? 403 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत बार लंबाई भी पूछी जाती है, तो लंबाई याद रखिएगा कितनी है? 403 किलोमीटर है, ठीक है। और हम बात करते हैं यह कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो यह हिमाचल प्रदेश के पास माणा से लेकर माणा बद्रीनाथ तक फैला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पास से लेकर माणा बद्रीनाथ तक फैला है, ठीक है। और बात करें इससे पहले जो था राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा था? आपका NH58, ठीक है। NH58 जो था वह राज्य का सबसे बड़ा राजमार्ग था, ठीक है। और वर्तमान में आप कौन सा है? NH7 है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH307, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH307 है, ठीक है, जिसका ओल्ड नाम क्या था? 728 था, ठीक है। इसका अगर ओल्ड नाम की बात करें तो ओल्ड नाम क्या था इसका? 728 था, ठीक है। और उत्तराखंड में इसकी अगर लंबाई की बात करें, क्योंकि हम उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की अगर इसकी लंबाई की बात करें इस राजमार्ग की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 7.5 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की हुई? ठीक है, 1958 में रामनगर में, ठीक है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की स्थापना जो थी रामनगर में हुई थी, और कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NH107 मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक, ठीक है। NH107 मार्ग की अगर बात करें तो यह रुद्रप्रयाग से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है? केदारनाथ पे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई कितनी किमी है? 344.91 किमी, ठीक है। कितनी है? 344.91 किमी है राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पहली रेल कब चलाई गई थी? 22 दिसंबर 1851 में, ठीक है। उत्तराखंड में जो पहली रेल चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 22 दिसंबर 1851 में चलाई गई थी। और वह रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? जो रुड़की से पिरान करियर के बीच तक चलाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और यह कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी? 5 किलोमीटर तक चलाई गई थी। और इसमें किसी मालगाड़ी जो थी यहाँ पर चलाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले चलाई गई थी, लेकिन अभी इसका कोई संक्षिप्त विवरण नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मैंने खाली एक नॉलेज के पर्पज से आपको ये बताया है। नेक्स्ट है राज्य में अब तक कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? 6 जिलों में, ठीक है। राज्य में अब तक 6 जिलों में जो है रेल पथ बिछाए गए हैं, ठीक है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला आपका हरिद्वार है, दूसरा देहरादून है आपका, तीसरा पौड़ी, चौथा उधम सिंह नगर, और 5वां आपका नैनीताल, और छठा चंपावत है, ठीक है। इन 6 जिलों में जो है अब तक रेल पथ जो है बिछाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य के छोटे बड़े कितने रेल स्टेशन है? 41, ठीक है। राज्य की बात कर रहा है तो राज्य के छोटे बड़े कितने रेल स्टेशन हैं? 41 रेल स्टेशन हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जो जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक में हरिद्वार था और कम में कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। नेक्स्ट है आपका लक्सर जंक्शन हरिद्वार से किस वर्ष जोड़ा गया? 1 जनवरी 1896 में। ठीक है, कब जोड़ा गया? 1 जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन जो है वो हरिद्वार से जोड़ा गया। नेक्स्ट है टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल पथ यात्रा को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? मार्च 2012 में। ठीक है, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु जो प्रस्तावित रेल पथ यात्रा है उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया? मार्च 2012 में दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा का मतलब क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि इसका जो पूरा खर्चा है वो केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा की शुरुआत कब की गई? मार्च 2012 में। ठीक है, कब की गई? मार्च 2012 में। ठीक है, हरिद्वार से रामनगर हेतु जो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी वो मार्च 2012 से हुई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का सबसे आखिरी स्टेशन है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का ये पूछ रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन पूछ रहा है तो कौन सा है? देहरादून है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2003 में आईएसओ का दर्जा किस स्टेशन रेलवे स्टेशन को दिया गया? देहरादून को। ठीक है, 2003 में जो आईएसओ का दर्जा है वो किसे दिया गया है? देहरादून रेलवे स्टेशन को दिया गया है। ठीक है, और आईएसओ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया जाता है इसमें आईएसओ में। ठीक है, और ये किस स्टेशन को मिला था? देहरादून को मिला था। नेक्स्ट है राज्य में बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन है 2। ठीक है, राज्य में बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन कितने हैं? 2 हैं, और वो कहाँ कहाँ है? पहला है आपका कोटद्वार और दूसरा आपका कौन सा है? काठगोदाम। ठीक है, कोटद्वार और काठगोदाम जो है वो बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका छोटी लाइन के टर्मिनल स्टेशन है। कितने टर्मिनल स्टेशन है छोटी लाइन के? 1 टर्मिनल स्टेशन है। ठीक है, छोटी लाइन का जो है वो 1 टर्मिनल स्टेशन है और वो कहाँ है? टनकपुर चंपावत में। ठीक है, टनकपुर में है। ठीक है, यानी कि चंपावत जिले के टनकपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य के कितने जिलों में हवाई अड्डे हैं? 5 जिलों में। ठीक है, राज्य के 5 जिलों में हवाई अड्डे हैं और उसमें कौन कौन से जिले हैं? पहला आपका देहरादून है, दूसरा उधम सिंह नगर है, और तीसरा आपका पिथौरागढ़ है, और चौथा आपका चमोली है, और 5वां कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, 5वां उत्तरकाशी है। ठीक है, और कौन कौन से जिलों में कहाँ कहाँ पर है? जोलीघाट देहरादून में जो है हवाई अड्डा है, और पंतनगर में उधम सिंह नगर जिले में हवाई अड्डा है, और तीसरा पिथौरागढ़ में कहाँ है? नैनीसैनी पे है, और चमोली में गौचर पे है। ठीक है, और उत्तरकाशी में कहाँ पर है? चिनियाली सौड़ में। ठीक है, कहाँ पर है? चिनियाली सौड़ में। ठीक है, याद रखिएगा इन 5 जगह जो है हवाई अड्डे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नैना सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि नैना सैनी हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखिएगा कहाँ है? पिथौरागढ़ में जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। जिले भी याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से हवाई अड्डे जो हैं वो स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब आरंभ की गई? 16 मई 2003 को। ठीक है, 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी नामक सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा जो थी वो केदारनाथ के लिए शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में नौसेना के लिए कितने हेलीपैड हैं? 10। ठीक है, अभी तक जो है राज्य में नौसेना के लिए 10 हेलीपैड है। नेक्स्ट है आपका कार्गो एयरपोर्ट के रूप में किसे विकसित किया गया है? पंतनगर को। ठीक है, कार्गो एयरपोर्ट की अगर बात करें तो कार्गो एयरपोर्ट के रूप में किसे विकसित किया गया है? पंतनगर को विकसित किया गया है। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।
और साथ ही इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह सामान्य ज्ञान पर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।